की ये धरती आज भी सुन 1857 की क्रांति और मंगल पांडे की हुंकार से। ये जो आजाद सपने आप और हम आज देखते हैं, ये आजादी जिसकी वजह से हम अपने सपनों को सच कर रहे हैं, ये आजादी हमें लाखों कुर्बानियों के बाद अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारत की आजादी का बिगुल इसी मेरठ की माना जाता है कि प्रसिद्ध औरनाथ मंदिर से मंगल पांडे के और फिर शुरू हुआ था बगावत का वो श्रृंखला जिसे हमें 1947 में 75 साल आजादी का जश्न इन शहीदों को शत शत जाने कितनी शादियों में बच्चे बैंड पर हम सबके कदम सुर बिना ये जग और जो आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, ये संगीत की वो कार्यशाला जो हमारे कदमों में घुसकर देखूंगा ईस्ट काली जैसी सहायक नदियों को बचाने के प्रयासों। जब दोबारा आएंगे तो इसमें नदी में नहा सकते हैं। जानूंगा मेरठ की सबसे खूबसूरत सर्वधनाथ चर्च का रोचक इतिहास। सर्वधनाथ चर्च 1819 से 1821 के बीच बेगम समूह ने यह चर्च बनवाया। कहा जाता है कि ये उत्तरी भारत के सबसे बड़े गिरजाघरों में मुझसे अक्सर लोग कहते हैं मुझ पर किसी ना किसी की कृपा होती है, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ विभिन्न धर्मों के आत्मा जाने का मौका मिलता है। मैं ठहरा करमगीर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर मुझ पर खैर आज मैं मेरठ के ऐतिहासिक सर्वधनाथ चर्च में इसके इतिहास और इसकी मान्यता के बारे में बताने के लिए मुझसे मिलने के लिए आए हैं डॉक्टर प्रभाकर। हाय सर। हाय रवि। अब क्या खासियत है इसकी, कितने पुराना चर्च है और इसकी क्या मान्यता है? ये देखिए सबसे बड़ा चर्च है और बेगम समूह रिमार्केबल कैरेक्टर है। अगर उस दौरान देखा जाए शक्तिशाली उभर के निकले उनका टाइम खबरें थे उनका जीवन शुरू होता है भाजपा वाली और वहां से उठ के वो रानी बनी बेगम समूह ने जो अपना प्लास्टर वर्क देखिए इसका, उनको रिपेयर की जरूरत ही नहीं पड़ी। डोर्स विंडोज ऑल आर ओरिजिनल। क्या कहूँ, शब्द नहीं होते जब आप ऐसा सोचते हैं, ऐसा सुनते हैं तो कि यार वो टेक्नोलॉजी कहाँ गई, कहो टेक्नोलॉजी, जबकि हम लोग प्रोग्रेस करते जा रहे हैं।
किसी भी शहर की शख्सियत समझने का रास्ता क्या आप जानते हैं? पेट से होकर मेरठ अपनी गजक और रेडियो के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। पुरानी दुकान है, 1904 से 1904 से है ये शॉप 116 years ऑलमोस्ट 116 साल पुरानी दुकान है भाई साहब। अच्छा ये बताओ, दिमाग में हमेशा एक या दो वैरायटी होती थी, इतनी सारी वैरायटी कैसे होती ये एक्चुअली ओवर द इयर्स डेवलप हुई है। पहले इनिशियली सिर्फ लड्डू वाली गजक बनती थी। है? तो ये बेसिकली जो इंग्रेडिएंट है वो गुड़ ही है सब में, हाँ, सब में गुड़ है, सिर्फ एक आध वेरिएंट में शुगर का होता है। और रेवड़ी भी बहुत फेमस होती है। और मैंने सुना आपकी रेवड़ी है कोई एक है जो जिसकी रेसिपी बहुत डिफरेंट है। खस्ता रेवड़ी उसको हम बोलते हैं जी, जो मेरे परदादा जी थे, हाँ। he was the inventor of रेवड़ी, खस्ता रेवड़ी। इन्वेंटर रेवड़ी मतलब रेवड़ी बनाई उन्होंने, उन्होंने इन्वेंट की थी रेवड़ी। इतना बड़ा तोहफा आपने हम इंसान को दिया है। तो बताइए कहाँ से शुरू करूँ, बातें तो बहुत होगी ना। सबसे पहले मैं आपको टेस्ट कराऊंगा रेवड़ी, खस्ता रेवड़ी उसको खस्ता रेवड़ी बोलते हैं। इसमें मसाले मिलाए जाते हैं जो हमारी फैमिली रेसिपी है, जो हम किसी को नहीं देते हैं। एक्चुअली बहुत टेस्टी, बिकॉज थैंक यू सर, मैंने रेवड़ियाँ बहुत खाई हैं, कुछ बात है इसकी अलग से। हेल्थ बेनिफिट Chai with health benefits। वाह, उसके बाद ये आपने सारे गजक भी लेंगे एक ये सब अलग अलग है। अरे बाप रे, जलेबी लेंगे और बहुत टेस्टी है। ये ऐसा है कि जलेबी बनता है ये पोटैटो कैसे बनता है मावा मिला के बनाएगा ये लगाओ तो आपको इतनी वैरायटी हो जाती है। Really nice, very very nice। Correct बोले बिल्कुल। आगे है एक यादगार मुलाकात इंडियन आर्मी के साइलेंट सोल्जर्स के साथ। इंडियन आर्मी की प्रसिद्ध माउंट वेटरनरी कोर्ट, जहां पर मेरा स्वागत शाही अंदाज में हुआ। मुझे आर्मी की उस बग्गी में बिठाया गया जिसका उपयोग कुछ खास अवसरों पर किया। मेरठ में आरबीसी का सबसे बड़ा सेंटर है, इसे कहते हैं रॉयल बस। इंडियन आर्मी की माउंटेन वेटरनरी कोर्ट अपने घोड़ों और कुत्तों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मेरठ में आरबीसी का सेंटर है। अब जानते हैं बचपन में जब मैं मेरठ में था यहाँ पर घुड़सवारी के लिए आया था, तब मैंने कल्पना भी की थी एक दिन मेरा स्वागत यहाँ पे इतने आराम से साथ। अच्छा सर, आरबीसी का रोल क्या है? बहुत से लोगों को इंडियन आर्मी के बारे में मालूम है, लेकिन आरबीसी के बारे में बहुत नॉलेज नहीं है। भारतीय सेना में वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्विसेज और भी हिस्ट्री है। 1929 से पहले ब्रिटिश ऑफिसर्स हुआ करते थे और इंडियन सोल्जर्स हुआ। उसके बाद 1948 से जो प्रेजेंट सेटअप है आरबीसी का वो डेवलप हुआ इंडिपेंडेंस के बाद। और आरबीसी बेसिकली एनिमल सेवा की जो भी एक्टिविटीज है आरबीसी को, जैसे कि जो एनिमल्स हॉर्सेस उनका ब्रीडिंग, ट्रेनिंग, डिप्लॉयमेंट, हॉर्सेज और यूज जो कि डिप्लॉय होते हैं फॉरवर्ड एरिया में, एम्यूनिशन ले जाने के लिए, राशन ले जाने के लिए, हाई प्लेस के हॉट प्रोग्राम स्पेसिलिटीज के जिसके लिए डॉग ट्रेनिंग फैकल्टी का गेट है। मानसी द्वार ये एक डॉग के नाम पर बनाया गया है जी, जो कि एक ऑपरेशन के दौरान JNK के अंदर डॉग शहीद हो गया। क्या बात है, फैंटास्टिक, प्लीज थैंक यू सर। दुश्मन को सूंघ कर उसका काम तमाम कर देना, भागते हुए उसे ऐसे पकड़ लेना
कि वो लाख कोशिशों के बाद भी उस गिरफ्त से निकल ना पाए। ये जो है मेलेनोइस पप्स, ये असॉल्ट डॉग्स के लिए जाने जाते हैं। असॉल्ट डॉग्स। ओह लवली। After say about a year, they will be ferocious। अच्छा, मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज कराई जाती है। मुझे तो वो दिन याद आ रहे हैं जब ट्रेडमिल के ऊपर खड़े होकर सिर्फ घड़ी देखा करते रहे कब 20 मिनट निकलेंगे। थक गए भाई साहब, थक गए। आपको और देश को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान को भी कुर्बान कर देना, ये हैं वो साइलेंट सोल्जर्स जो हमारे जाबाज प्रहरी हैं। हमें एक्चुअल में लग रहा है कि आर्मी के जवान प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे प्यारा स्वागत कभी नहीं हुआ। थैंक यू, थैंक यू। मैं इतना बड़ा डॉग लवर नहीं था, अब ये भी कन्वर्ट हुआ हूं। अभी आपको मधोल हाउंड नाम की ब्रीड जो हमने यहाँ पर ट्रेन करी है, जो कर्नाटका की बेसिकली एक ब्रीड है। ज़्यादातर यूज सर्च एंड रेस्क्यू के दौरान काफ़ी होता है। प्रधानमंत्री के इंडिजिनस ब्रीड को बढ़ावा देने के नाम पर हमने इन ब्रीड्स को यहाँ पर लाया है। अभी आपने मुधोल हाउंड देखा, हमारे पास में राजापाल्याम, उसके अलावा चिपी पराई और कोम्बाई ब्रीड आत्मनिर्भर भारत जी, आत्मनिर्भर concept भारत के अंदर वोकल फॉर ये लोकल, एक मेक इन vocal for इंडिया। local, आई थिंक yes. कमाल है, वेरी नाइस, फैंटास्टिक। Now we'll show you another indigenous breed, same Madhol Hound, different dog. फैंटास्टिक। ये हाइट तकरीबन 165 सेंटीमीटर है, जो कि घोड़ों के लिए भी मुश्किल होता है। यहाँ पर आर्मी इक्वेस्टेरियन नोड है, जहाँ राइडर्स को ओलंपिक, एशियन गेम्स और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स के लिए ट्रेन किया जाता है। यहाँ इतने सारे घोड़े हैं और मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ अभी। तो मुझे तो घोड़ों से नजदीक नहीं गया मैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे घोड़े ऐसी जानवर है जिसकी स्मेल से मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, उसकी पॉटी से मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, उसकी थूक से तकलीफ नहीं होती है। एंड आई मीन बिकॉज आई हैव ग्रोन अप ऑफ कोर्स, यू नो, राइडिंग हॉर्सेस एंड व्हाटएवर। ये एक ऐसी संस्था है जहाँ पे पूरे इंडिया के जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री और इवन फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज से ऑफिसर्स, जेसीओस और जवान आते हैं हमारे पास ट्रेन होने के लिए। घोड़े के ऊपर जब भी कभी बैठे हैं तो ये सेफ्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बचपन की यादें ताजा हो गई। कमाल का होता ना है बचपन, बचपन के दोस्त, बचपन की यादें, बचपन का वो स्कूल, बचपन की वो बातें कभी नहीं भूलती। और शायद इसीलिए बचपन को हम इतना याद करते हैं। शायद वो मासूमियत होगी जो कभी भी हमारे जहन से जाती ही नहीं। लेकिन एक बात बताऊं आपको, अगर आप बचपन के किसी शौक का हाथ नहीं छोड़ेंगे ना, तो बचपन भी आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वक्त को चकमा देकर भी आपके साथ हमेशा जीवित रहेगा। यकीन मानिए, ये बचपन आपके आज में हर वक्त शरीक रहेगा। तो मैं चलता हूं, अगले एपिसोड में आपसे मिलूंगा, लेकिन जा रहा हूं इस उम्मीद के साथ कि आप अपने यादों के खजानों में से कुछ बचपन की अनमोल अशर्फियां चुरा लाएंगे और अपने पे खर्चेंगे। यकीन मानिए, मालामाल हो जाएंगे, जैसे आज मैं हुआ। चला।